नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। मैंने आप लोगों से पूछा था सर, टॉकिंग ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये बहुत पहले से था। पहले हिंदुस्तान में इसका पता नहीं होता था, अब पता लगने लगा। स्पेशली द अर्ली मिलेनियल्स जो 80s बॉर्न बच्चे हैं, जैसे जैसे वो 40-36 क्रॉस कर रहे हैं, वैसे वैसे ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। अब ये बेसिकली दिस इज मोर ऑफ अ मेल थिंग। ये महिलाओं में इतना नहीं होता है। आप नहीं देखेंगे कि कोई 36-37 साल की महिला फौरन अपने पति से डिवोर्स लेकर के और बाल काले करा करके और कहीं जो है गोवा के बीच पर घूमने चले जाए। बट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ 40-year-old मैन सडनली बाल काले करा लिए जी। पंजाबी हैं तो बुल्ट ले ली, और है ना, you go for those childhood toys which you wanted, then you suddenly want to chase after younger women। कुछ लोग डिवोर्स ले लेते हैं, कुछ जैकेट वैकेट पहन लेते हैं, जाती हुई जवानी को बिल्कुल दांत और पंजे लगा के गड़ जाते हैं। इट लुक्स फनी, इट लुक्स पथेटिक, बट एक्चुअली इट इज़ ट्रैजिक। उसकी जड़ें कोई नहीं जानता। मैं वही कहता हूँ भाई, इस देश में मर्द को बहुत दर्द होने लगा है, उस चीज़ को पहचान नहीं रहा कोई, उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहा। और हम मिडिल एज अंकल्स को इस चीज़ को स्वीकारना पड़ेगा। कोई हमको बताने वाला नहीं है। आप मिड एज क्राइसिस पे इंडियन इंटरनेट पे देखेंगे तो सिर्फ मीम्स हैं, जोक्स हैं, वो दर्द कोई नहीं समझ रहा। तो इस सीरीज़ का मैंने नाम रखा व्हाट अबाउट मी। और जो भी लोग इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, स्पेशली बिटवीन 36 एंड 42, वो ये समझ पाएंगे कि ये सवाल इतना स्ट्रांग क्यों हो जाता है इस उम्र में। व्हाट अबाउट मी। जिन लोगों ने पुराने टाइम की रेसलिंग देखी हो, अर्ली 80s किड्स, तो WCW में एक बहुत फेमस राइवलरी चली थी बिटवीन DDP एंड रेवन। तो रेवन वॉज समबडी जो सुपरस्टार बन सकता था, बट वो पीछे रह गया, और DDP बिकेम दिस मेगा स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग। तो रेवन उसका दोस्त था, उससे गुस्सा था। ये स्टोरी लाइन थी बेसिकली। तो वो उसमें आकर के DDP पर अटैक करता था, और उसके बाद हमेशा बोलता था व्हाट अबाउट मी पेज। DDP वॉज डायमंड डॉलर्स पेज। तो कहता था व्हाट अबाउट मी पेज, व्हाट अबाउट रेवन। सो आई कुड सम हाउ रिलेट टू दैट कैरेक्टर बीइंग अ कर्क राशि। मुझे ऐसे जो है ना एंटी हीरो और फॉलन हीरोज से थोड़ा एम्पथी रहता। So it was a typical Joker Batman of the WCW thing, and Raven became this underdog favorite. But उसके सवाल में जो एक तड़प थी, वो मैंने बाद में अपने लेट 30s में महसूस करी, स्पेशली आफ्टर माई शनि मैच्योरिटी। सो जिसको हम मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी की जबान में, इट इज बेसिकली योर शनि मैच्योरिटी टू राहु मैच्योरिटी का सफर। शनि मैच्योरिटी अराउंड द एज ऑफ 36 आती है। शनि आपके सांकल खोल देता है, आपकी बेड़ियां खोल देता है, आपकी जंजीरें खोल देता है। फिर आप जाते हैं और आपकी समझ में आता, साहब ये पुरानी स्क्रिप्ट तो काम नहीं कर रही है। और मैं तो इतने टाइम तक जो है ना छलावों के पीछे भागता रहा, अब असली क्या है। तो शनि की बेड़ियां खुल गई, लेकिन राहु का छलावा जिंदा। अब आदमी भागता राहु की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भागना गलत है, ये बहुत ह्यूमन चीज़ है। और हिंदुस्तान, स्पेशली द 80s मेल्स, द बॉयज बॉर्न इन द 1980s, उनके साथ बहुत बुरी हुई है, और उनका मिड लाइफ क्राइसिस बहुत तेज़ी से हिट करेगा। ये मेरा प्रेडिक्शन आप लिख लें। सो 1980 to 1990 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं इस समय, वो सब मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। सडनली आपको लग रहा उम्र नहीं बची, आपको लग रहा मैंने क्या किया। फैमिली से आपको थोड़ा विरक्ति हो जाती है, स्पेशली स्पाउस से, वाइफ से थोड़ा इरिटेशन होने लगता है। सडनली यू स्टार्ट फीलिंग योरसेल्फ अट्रैक्टेड टू द यंगर पीपल ऑफ द अपोजिट जेंडर। इच्छा होती है कि वापस से एक बार जवान हो जाए, जैकेट वैकेट डाल करके बुल्ट चला के और कहीं जो है रोमांस करने जाए, कोई गोवा घूमने निकल जाए, कोई थाईलैंड चला जाए, वट एवर।
सुनने में फनी लगता है, बट जब हम इसकी रूट्स को डिस्कस करेंगे रोना आता है मुझे इन लोगों के लिए, और सही से हमको गाइड करने वाला भी कोई नहीं है। हमारे पेरेंट्स का मिड लाइफ क्राइसिस इतना खराब नहीं था, लेडीज का मिड लाइफ क्राइसिस इतना खराब नहीं होता, वो उनकी बायोलॉजिकल साइकिल चलती है, मेनोपॉज वगैरह, वो अपनी जगह है। बट मेन इट्स डाउनराइट एग्जिस्टेंशियल कि भाई मैंने किया क्या, ये सारी कहानी में मैं कहां गया। ये 16 साल की उम्र में आम हिंदुस्तानी मर्द अपने लिए 16-18 में जीना छोड़ देता, और 36वें में जाके जाता वो 0 से 18 थोड़ा बहुत अपने लिए जीता, 18 से 36 दुनिया के लिए। 36 के बाद जब दुनिया का पर्दा, शनि का पर्दा हट जाता है तो वो सदमा लगता है, हाय ये क्या हुआ, मैं आई वॉज वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। एंड देन यू रन आफ्टर इवन वर्स फॉल्स गॉड्स, द राहु साइड। राहु मैच्योरिटी पे क्या होता है ये लंबे डिस्कशन की बात है। सो मैं दोनों चीज़ों पे बात करूंगा, शनि मैच्योरिटी, राहु मैच्योरिटी, मिड लाइफ क्राइसिस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स अ लॉट वुड डिपेंड ऑन योर चार्ट्स प्लेसमेंट, बट ये दो प्लैनेट्स जहां बैठे होते हैं वहां पे आपको शनि के घर से मुक्ति मिलती है, और राहु के घर से आपको फाइनली ट्रूथ मिलता है यूजुअली। एंड वंस यू अंडरस्टैंड कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। सो मैंने ये देसी मैट्रिक्स तोड़ने के लिए एक चैनल बनाया, ऑनेस्ट लाइफ कोच, आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजिकल बातें हम ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर पे करेंगे, और जो लाइफ की बातें हैं हम ऑनेस्ट लाइफ कोच पे करेंगे, सो दैट आई डू नॉट मिक्स द ऑडियंस। कुछ लोगों को सिर्फ ये चाहिए, कुछ को सिर्फ ये चाहिए। मिड लाइफ क्राइसिस एक ऐसा टॉपिक है जो कि दोनों साइड पे अपीयर होगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस चैनल, कीप शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। अगर आपके एक्सपीरियंस रहे हैं मिड लाइफ क्राइसिस के, या आपके कुछ सवाल है मिड लाइफ क्राइसिस पे, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। और ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में लिख दें। अगर आपके कोई नोन, आपके फादर, आपके हस्बैंड मिड लाइफ क्राइसिस से जा रहे हैं, वो भी लिख सकते हैं। मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड साइकेट्रिस्ट, बट येस आई नो हाउ टू हैंडल इट एस्ट्रोलॉजिकली एंड एट अ विजडम लेवल। तो ये बीमारी नहीं है, ये रेकनिंग है। दिस इज मोर ऑफ एन एग्जिस्टेंशियल थिंग, दिस इज नॉट अ disease, this is more of a philosophical question, an existential dread, जिसको हम समझेंगे कि हैंडल कैसे करना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ छोटा सा इंट्रो आपको पसंद आया होगा। डू राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपके ऑब्जर्वेशन है वो भी लिख दीजिए। इट वुड हेल्प मी रेजोनेट विद यू एंड क्रिएट मोर एंड मोर कंटेंट विच वुड बी इन सिंक विद यू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां।